हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने कर्तव्य का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। एंड आफ्टर देन देखेंगे टैरो के माध्यम से कि आप लोगों के लिए मैसेज क्या निकल कर आ रहा है। एनर्जी ऑफ द डे देखेंगे। ओके, एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैसेज देखते हैं डिवाइनली मैसेज। डिवाइनली मैसेज ये आ रहा है कि सन की लाइट किसी के लाइफ में आने के लिए मतलब आ रही है या शुरुआत हो गई यानी कि उनकी लाइफ में जजमेंट चल रहा है, यानी कि उनकी लाइफ में जो जो चीज़ें गलत हुई हैं, जो जो परिस्थितियां गलत हुई हैं या किसी भी तरीके की जो भी चीज़ इनजस्टिस हुआ है उनके साथ, उन चीज़ों में उनको जस्टिस दिया जा रहा है या बैलेंस लाया जा रहा है या फिर डिवाइन की तरफ से उनको जजमेंट दिया जा रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू हो गई हैं एंड कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग भी हो गई है। ऑलमोस्ट अवेकनिंग हो गई, लेकिन उनकी अब दिक्कत ये आ रही है इस टाइम में कि उनके मतलब बॉडी में पेन हो रहा है, किसी न किसी इशू से वो मतलब सफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई ना कोई उनका काम थोड़ा बहुत स्टक हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो जा रही है, पूरी प्रॉपर तरीके से उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको जैसे ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत हो रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेरा जितना भी इनर वर्क या इनर ग्रोथ या जो भी मैंने हीलिंग्स वर्क किया है वो किसी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ गलती हो गई है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो वो इस चीज़ को लेकर मतलब थोड़ा टेंशन में है कि मतलब मैंने अपना इनर वर्क अच्छे से किया है या नहीं किया है, या डिवाइन मेरी लाइफ में ये चीज़ें इन सभी चीज़ों से मुझे सफ़र क्यों करवा रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत चीज़ों को प्राप्त करने में डिले भी आ रहा हो, तो इस वजह से उनकी मेंटालिटी या थोड़ी बहुत उनको टेंशन हो रही है कि मतलब मेरी लाइफ में ये डिले क्यों आ रहा है एंड मुझे फिज़िकल हेल्थ में या फिर आपको फिज़िकल इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं, यानी हेल्थ प्रॉब्लम क्यों हो रही है। साथ ही साथ आपका काम जो भी है उसमें डिले फेस कर रहे हैं या फिर स्टकनेस आ जा रही है किसी न किसी तरीके से। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है या फिर डिवाइन उनको मतलब डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज है या फिर कोई ना कोई चीज़ है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनकी मेंटालिटी इस तरीके की बनी हुई है कि उनको लग रहा है ऐसा कि मतलब उनका इनर वर्क बेकार हो चला गया है, जो उन्होंने हीलिंग की है या जो भी चीज़ उन्होंने की अपनी ग्रोथ के लिए। ओके, कहीं ना कहीं ये डिवाइनली पर्सन है, स्पिरिचुअल बीइंग है, चूजन वन भी है। तो डिवाइन के गाइडेंस के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे थे एंड अवेकनिंग तभी होती है जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अवेकनिंग के बाद ये चीज़ें आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही हैं कि स्टकनेस आ रही है एंड बॉडी में उनकी पेन हो रहा है एंड कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहा है, एक के बाद एक चल रहा है। ठीक है, एंड साथ ही साथ चीज़ों में डिलेस आ रही हैं, तो उसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन हो रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर उनके लिए मैसेज ये आ रहा है कि उनकी लाइफ में जब मतलब सन की लाइट आने के लिए तैयार है एंड उनकी अवेकनिंग भी हो गई है, साथ ही साथ उनकी लाइफ में जजमेंट पास हो रहा है। तो जब भी कोई नेगेटिविटी हटती है, नेगेटिव फेज हटता है या फिर बड़े लेवल की कोई नेगेटिविटी हटाई जाती है, ठीक है, तो क्लींजिंग एंड हीलिंग में भी आपके साथ ये चीज़ें होती हैं कि आपके शरीर से मान लीजिए यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी को हटाया जाना होता है तो उसके लिए आपको भी वर्क करना होता है। ठीक है, एंड उसको आपको जानना है कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड आपको किस लिए फिज़िकल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, एंड आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, यानी आपकी इंट्यूशन लेवल आपको गाइड अवश्य ही कर रही होगी कि आप इस चीज़ पे वर्क कीजिए जिससे कि आपका हेल्थ इश्यूज सही हो। ठीक है, एंड जब आप हेल्थ वाइज मतलब फिट एंड फाइन रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप मेंटली भी फिट एंड फाइन रहेंगे एंड जब आप पूरी तरीके से प्रॉपर वे में फाइन रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, तो आप अपने हर कार्य को 100% देंगे एंड जब अपने कार्य को 100% देना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल एकदम सही परफेक्ट जाएगा एंड आप अपने अकॉर्डिंग या डिवाइन से कनेक्ट होकर अपने कार्यों को अच्छे से करेंगे, जिसकी वजह से आपका डिले भी ख़त्म होगा, आपकी जो स्टकनेस है वो भी ख़त्म होगी। तो ठीक है, तो यदि आपको फिज़िकल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये स्टकनेस भी है एंड डिले भी है, क्योंकि जब हम फिज़िकली रूप से फिट एंड फाइन नहीं रहते हैं, हमें कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे भी चलता है, जिससे कि हम अपने सभी कार्यों को प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ये आपके कार्यों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ओके, तो जब ये चीज़ें सही होंगी तो आपका हर कार्य भी अच्छे से होगा, सही होगा एंड प्रॉपर
तरीके से होगा एंड सही टाइम पे भी होगा। तो आपको आपके फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आपकी इनर सोल या इंट्यूशन भी गाइड कर रही होगी कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर में दर्द है, बॉडी पेन है, तो आपको ये कहा जा रहा होगा बार बार कि आपको वॉक पे जाना चाहिए, आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह की इंट्यूशन लेवल आपको बार बार आ रही होगी, आप नेगलेक्ट कर रहे होंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी इनर सोल, जो आपकी इनर गाइडेंस आती है या इंट्यूशन के माध्यम से जो भी मैसेज आपको प्राप्त होता है उस पर अवश्य ध्यान दें। वो आपके अच्छे के लिए होता है एंड वो डिवाइनली गाइडेड भी होता है। तो जब आप उस पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को सही रखने में आपका बहुत ज़्यादा मतलब साथ देंगी या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव भी डालेंगे। तो आपको वो अवश्य ही करना चाहिए। आपको अपने इंट्यूशन लेवल को नेगलेक्ट नहीं करना है, अपनी इनर सोल की आवाज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है, उस पर ध्यान देना है कि क्यों इस तरीके का मैसेज मुझे मिल रहा है। तो हमेशा मतलब मेडिकल्स या दवाइयों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको एफ़र्ट लगाना है, कुछ एफ़र्ट आपको लगाना है, कुछ चीज़ें आपको करनी है। यानी अपने जो कहते हैं ना, आराम की लाइफ से बाहर निकलें। ठीक है, आराम की लाइफ से बाहर निकलने को कहा जा रहा है, एफ़र्ट लगाने को कहा जा रहा है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सही वे में। ठीक है, तो वो एफ़र्ट अवश्य ही लगाएं आप, ताकि आप हर रूप में फिट एंड फाइन भी हों एंड अपने हर कार्य को कर सकें। एंड जो आपके जीवन में सनलाइट आ रही है वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र आ सके। ओके, तो चलिए देख लेते हैं टैरो के माध्यम से एनर्जी ऑफ द डे क्या आ रहा है। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मेजर अरकानास आए हैं, सो मच मेजर अरकानास, आई थिंक 5। ठीक है, तो आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने के लिए तैयार हो रहा है, यानी कुछ बहुत बड़ी सक्सेस बनाई जा रही है, डिवाइन की तरफ से बन रही है एंड वो आपके जीवन में आने के लिए वो प्रोसेस पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो इतने बड़े प्रोसेस को, यानी इतनी बड़ी सक्सेस को, अबंडेंस को संभालने के लिए आपके जीवन में जिस तरीके की सिचुएशन होनी चाहिए, जिस तरीके का आपका फिज़िकल हेल्थ होना चाहिए, मेंटालिटी होनी चाहिए एंड आपके आसपास की चीज़ें होनी चाहिए, उसको बैलेंस में लाया जा रहा है, यानी कि उसको बैलेंस किया जा रहा है, ताकि ये जो बड़ी सी अबंडेंस आ रही है, आप जब भी वो आपके जीवन में आए तो आप पूरी तरीके से फिट एंड फाइन रहें, बैलेंस्ड रहें एंड उस खुशी को आप बिल्कुल सही वे में संभाल सकें। देखिए, इनबैलेंस किसी भी वे में जाकर नहीं होना है। इसी प्रोसेस में लाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, यानी कि जो थोड़ी बहुत आप स्टकनेस फील कर रहे हो या डिले फेस कर रहे हो वो इसी वजह से, ताकि आपको फिज़िकली भी फिट एंड फाइन किया जाए एंड आपके आसपास की जितनी भी थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आपकी लाइफ से क्लीन किया जाए, हटाया जाए एंड हील्ड किया जाए। ठीक है, तो कभी भी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अबंडेंस आने के लिए तैयार होती है या आने वाली होती है तो उससे पहले हर तरीके की नेगेटिविटी हटाई जाती है, नेगेटिव लोग हटाए जाते हैं, आपकी मेंटालिटी को सही किया जाता है, आपके फिज़िकल हेल्थ को सही किया जाता है। स्पिरिचुअल बीइंग्स के साथ ये अवश्य ही होता है। तो राइट नाउ यदि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि आपके इस टाइम में आपने सब कुछ किया है तो तभी उसके बावजूद भी आपको फिज़िकल हेल्थ हो रहे हैं, फिज़िकल इश्यूज़ हो रहे हैं, तो कोई ना कोई आपके शरीर में दिक्कत है जिसको आप इस टाइम डिवाइन द्वारा सही करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पेंडिकल रुका हुआ है, स्टकनेस फील कर रहे हैं, तो ये अमाउंट ना बहुत थोड़ा सा है जिसमें आप फील कर रहे हैं स्टकनेस या डीले फील कर रहे हैं, डीले फेस कर रहे हैं, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं तो वो जैसे आप कहते हैं ना, आप थोड़े बहुत के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, तो आप उस थोड़े बहुत अमाउंट, यानी पेंटिकल से रिलेटेड है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की, ये थोड़े रूप में जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं तो उसमें स्टकनेस डाली गई है, स्टकनेस लाई गई है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपके जीवन की हर तरीके की नेगेटिविटीज़ जो पास्ट में या जो आपके लोगों ने दिया है या फिर आपको जीवन में पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं या बहुत बड़े कोई घाव रहे हो या बहुत सारे लॉसेस रहे हो, क्राइसिस रहे हो पास्ट के, तो उनसे रिलेटेड आपके जीवन में कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत रह गई है तो उनकी क्लींजिंग हो रही है, नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है पूरी तरीके से। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको
आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सही किया जा रहा है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे ये दिखा रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपने हर इश्यूज़ को ईश्वर के ऊपर सरेंडर भी किया हुआ है, ठीक है, यानी आप रेस्ट मोड पे भी हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस मोड से निकलिए। ये जो रेस्ट मोड है ना, आप डिवाइन से कनेक्टेड तो हैं एंड कहीं ना कहीं डिवाइन आपको हर तरीके का मैसेज अवश्य ही भेज रहे हैं एंड आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड आप ये जो छोटे रूप में जिस अमाउंट के लिए भाग रहे हैं या डीले फेस कर रहे हैं, उसमें अभी आपको ये लग रहा है कि ये मैं इसको प्राप्त करने में डीले क्यों फेस कर रहा हूँ, जबकि मैंने सारा कार्य कर लिया। लेकिन आपको ये छोटे रूप में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स तैयार हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल यानी ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने के लिए तैयार हो रही है। तो ये डीले नहीं है आपकी लाइफ में। आप जितना अमाउंट सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट आपको मिलने वाला है। ओके, एंड इसके लिए आपने बहुत सारा वर्क भी किया है एंड आपने जिस सिचुएशन को सरेंडर किया है तो उससे रिलेटेड जो मैसेज है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर वर्क कीजिए। एंड फिज़िकल हेल्थ से संबंधित जो भी मैसेज आपको मिल रहा है उस पर प्लीज़ ध्यान दें ताकि आप फिट एंड फाइन हो सके। एंड जब आप फिट एंड फाइन होंगे हर तरीके से, तो आपका कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी पूरी तरीके से प्रॉपर वे में वर्क करेगा, ठीक है। एंड आप अपनी लाइफ में हर तरीके की विक्ट्री को हासिल करेंगे। यानी एस ऑफ सोर्ड्स आपको मेंटल क्लियरिटी की तरफ दिखाता है कि 8 ऑफ सोर्ड्स जब आपकी लाइफ में ये अबंडेंस जब आएगी तो हर तरीके की मेंटल क्लियरिटी भी आपको मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी आपकी लाइफ में, न्यू आइडियाज भी आएंगे। जब हर तरीके की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलेगी, कट ऑफ होगी, तो ये आपकी लाइफ में ये अबंडेंस बनेंगे। एंड उसी का प्रोसेस चल रहा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ की चल रही है क्लींजिंग एंड हीलिंग। जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रह गई है तो उस पर डिवाइन का वक्त चला, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैसेज भी आया जजमेंट, तो जजमेंट भी है एंड डिवाइन भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं आपकी लाइफ में कि हर तरीके की जो इश्यूज़ रह गए आपकी लाइफ में, नेगेटिव इश्यूज़ या नेगेटिव प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज़ जो भी है, उस पर उस पर डिवाइन द्वारा उस पर वर्क करवाया जा रहा है। उन सभी चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, ठीक है, ताकि डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सके, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून इस टाइम आपके फेवर में आ चुका है। एंड इस टाइम में जो भी आप अपने समय का जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। जो भी आप कार्य करेंगे वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा, सही वे में जाकर। देखिए, आप नेगेटिव मत सोचने लग जाइए कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, इसमें डिले क्यों आ रहा है, मैं इस अमाउंट के लिए भाग रहा हूँ, मेरे पास क्यों नहीं। आपको भागना ही नहीं है, आपको सिर्फ वर्क करना है, अपना हार्ड वर्क करना है एंड चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके चलना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम आपका गुड लक वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच समझ कर कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा एस ऑफ कप्स, यानी ईश्वर की भर कर ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, डिवाइन लव आपकी लाइफ में आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, यानी कि आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से ये सारी अबंडेंस अपने जीवन में लाने वाले हैं। आपकी मेंटल ग्रोथ भी होने वाली है आपके लाइफ में, यानी कि आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे जिसके माध्यम से आपका क्रिएटिव साइड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, जो ईश्वर की ब्लेसिंग्स को एंड अबंडेंस को लाने में आपके जीवन में बहुत बड़ी मदद करेगा आपकी। एंड राइट नाउ आपका व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके फेवर में है। एंड ये सारी अबंडेंस जो है, यानी एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, यानी एसीज यानी बहुत बड़ी कुछ चीज़ आपकी लाइफ में आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डिवाइन। तो आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए। यदि आपने हार्डवर्क किया है, अपने ऊपर हार्डवर्क किया है, तो वो हार्डवर्क कहीं नहीं जाएगा। ईश्वर उसका दुगने वे में आपको रिटर्न बैक करने के लिए प्रोसेस तैयार कर रहे हैं। बस आपको अपने आप से अपने ऊपर फोकस्ड रहना है एंड अपने आप को उस मोड पे लाना है। जब ये अबंडेंस आपके जीवन में आए तो आप किसी भी तरीके से इनबैलेंस ना हो, आप हर तरीके से हर परिस्थिति में बैलेंस रहें, फिट एंड फाइन रहें एंड उस अबंडेंस को संभालने के लायक रहें एंड समझ सकें कि इस अबंडेंस को किस जगह कैसे लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट
ट्रस्ट करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर अ डिवाइन बीइंग, चूजन वन, एंड डिवाइन का कार्य करने के लिए डिवाइन ने आपको तैयार किया है। तो आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझनी है। तो यदि आपकी लाइफ में इस टाइम में थोड़ी बहुत स्टकनेस आ रही है, डिलेस आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे घबराएं नहीं। देखिए, इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, तो आपको अच्छे से डिवाइनली आप कनेक्टेड हैं, तो आपकी इंटरनल सोल आपको अवश्य ही गाइड कर रही होगी, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, एंड बॉटम इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपकी लाइफ में एक लग्जीरियस लाइफ आ रही है, लग्जीरियस लाइफ आ रही है, बहुत सारी ब्यूटीज आ रही है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड इन सभी चीज़ों को जीने के लिए आपकी लाइफ में एक फिट एंड फाइन बॉडी होनी चाहिए, मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, आपकी अबंडेंस का यूज़ करने वाले लोग भी नहीं होने चाहिए, यानी कि आपकी अबंडेंस की वजह से आपसे कनेक्टेड रहे, आपसे नहीं उनका कोई कनेक्शन हो। तो इस टाइप के लोगों को भी आपके जीवन से हटाया जा रहा है। वो लोग आपकी लाइफ में रहेंगे जो आपकी वैल्यू करते हैं, साथ ही साथ आपकी जो कैपेबिलिटी, आपकी खूबियां हैं, या फिर आपके प्रति जो उनका कनेक्शन है, उसके लिए आपसे जुड़े, ना कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। यानी इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि जो लोग आपको सर्व करेंगे वही लोग आपके जीवन में रहेंगे, एंड आप भी वो चीज़ उन लोगों को देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ से, दोनों तरफ से ये चीज़ें होंगी, तभी उस टाइप के लोग आपकी लाइफ में रहेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज है आज का। यदि आपको इस टाइम में थोड़ी बहुत स्टकनेस, हेल्थ इश्यूज़ या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे घबराएं नहीं, उनको हटाएं, क्लींजिंग वर्क करें, हीलिंग वर्क करें, एंड डिवाइन, अगर चीज़ें समझ नहीं आए तो डिवाइन से कनेक्ट करें, एंड जो भी आपके मैसेज आपको इंटरनल वे से आपको गाइड कर रहा है, यानी कि आप देखेंगे ना कि कई बार कुछ चीज़ों के प्रति आपका ध्यान बार बार जाएगा, पुशअप किया जाएगा, आपको बार बार उस चीज़ के प्रति की पुशअप किया जाएगा, जाइए, निकलिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, यानी आपको अपने आप को एक्टिव मोड में लाना है। तो मतलब आपको पुशअप किया जाएगा बार बार, किसी न किसी तरीके से, जिस भी कार्य के लिए आपको इंकरेज किया जाए, तो समझ जाइए कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं उसी कार्य को करने के लिए, तो आप ज़रूर वो कार्य करें, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, डरिए मत, इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, तो ये अबंडेंस आपके लिए आ रही है, एंड ये बहुत बड़े अमाउंट के रूप में आ रही है, एंड ये हर तरीके की अबंडेंस है, नॉट ओनली फाइनेंशियल, यानी आपके पेंटिकल से रिलेटेड ही नहीं, आपके लाइफ से रिलेटेड, आपकी ब्यूटी से, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके अपनों से रिलेटेड, यानी ऑल एरियाज, यानी ऑल एरियाज, यानी कि आपकी लाइफ के हर एरिया से रिलेटेड अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस ही अबंडेंस। एंड पास्ट में भी आपने स्टकनेस देखी होगी, एंड आप उसमें से निकल भी चुके हैं, ठीक है। तो इस छोटी सी स्टकनेस से घबराएं नहीं, डीले से घबराएं नहीं, एंड ये डीले आपकी लाइफ में बहुत बड़े रूप में आ रहा है, यानी बहुत बड़े रूप में आप ये पेंटिकल्स आपकी लाइफ में आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, एंड ईश्वरीय लव है, ये ईश्वरीय प्यार है, यहाँ पे डिवाइन 100% वे में आपके साथ वर्क कर रहे हैं, एंड ये अबंडेंस आपकी लाइफ में उतारना चाहते हैं, इसीलिए हर तरीके की नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, एंड आपकी शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है या कोई प्रॉब्लम है उसको सही कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए एक दो मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एंजल्स मैसेज निकाल लिए मैंने। पहला है फेथ, यानी कि आपको डिवाइन पर फेथ रखना है। 10-10 की एनर्जी आ रही है बार बार, तो 10-10 यानी कंप्लीशन, यानी हर तरीके की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से कंप्लीट फेज में आ रही है एंड हटाई जा रही है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी, तो आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में हर हाल में रखना है। पर्पस, तो आपकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस है। ओके, टॉरस राशि आई है वृषभ, यानी कि आपकी राशि वृषभ हो सकती है, अर्थ साइन, अर्थ एलिमेंट यानी टॉरस, ठीक है। तो उसके बाद है डिवाइन लव, तो आपको डिवाइन का भर भर कर प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है, तो उसके लिए अपने आप को हर तरीके से तैयार रखिए। ओके, सोल पर्पस, तो आपकी लाइफ का कोई ना कोई बड़ा सोल पर्पस है, उसके लिए भी डिवाइन आपको बार बार तैयार बता रहे होंगे, एंड उसी प्रोसेस में आपको डाल रहे हैं, एंड उसी के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे एंजल्स मैसेज, एंड जो भी मैसेज आया है आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। एंड जहाँ तक फिटनेस की बात है, तो हर इंसान को ये कोशिश
कोशिश करनी चाहिए कि वो फिट एंड फाइन रहे, ताकि अपने लाइफ में वो हर कार्य को अच्छे रूप से एंड अच्छे तरीके से कर सके। एंड ये तभी पॉसिबल है जब एक इंसान फिट एंड फाइन फिज़िकल वे में होता है, एंड वो उसका फिज़िकल वे उसको इंडिकेशन देता है उसकी मेंटल क्लियरिटी को लाने में एंड उसकी मेंटल हेल्थ को सही रखने में भी। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है आपका फिज़िकल हेल्थ सही रहना हर तरीके से, हर रूप में, क्योंकि आपकी सोल को एक बॉडी मिली हुई है जो आपकी बॉडी है, तो उस आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी तभी आपकी सोल भी बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। ओके, तो हर तरीके से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कीजिए एंड फिट एंड फाइन रखिए, एंड जो भी आपको गाइडेंस मिलती है उसको सही रखने की तो उसको ज़रूर करिए, ताकि आप ये डिवाइनली लव, डिवाइन अबंडेंस या जो भी बड़े अमाउंट रूप में आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है उसको एंजॉय कर सके एंड अपने पर्पस को भी अच्छे से पहचान सके एंड उस पर कार्य भी कर सके। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट एंड टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।